अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आज 27 सितंबर 2024 है और इस वक्त जुमा का दिन 7:30 बजे हुए, 7:24 है। और ये वीडियो नंबर 2 है, क्योंकि पहला वीडियो अपनी रियल लाइफ में बनाना चाहता हूँ कि ताकि साथ ही साथ रियल लाइफ की स्टोरी भी जाती रहे और जो आने वाला वाक़या है वो भी वो भी लोगों तक पहुँचता रहे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आज थोड़ा सा वीडियो में बोलने के लिए मुझे डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा दिल में दर्द है, सर में नहीं दिल में दर्द है। किसी अपनों ने कुछ चोट लगाई है। बहरहाल ऐसी चोट तो लगती रहती है मुझे, और ये चोट जो दिन में लगी है आज, मुझे पहले से पता था कि ये चोट मुझे लगने वाली है, क्योंकि मेरी डायरी में, मेरे बुक में लिखा हुआ था। मैं जब अल्लाह ताला ने जब ये ख्वाब में दिखाया था तो मैंने अपनी डायरी में लिख लिया था, ये लिखा हुआ था कि मुझे ये चोट आगे चलकर लगेगी। तो कल ये चोट लगी थी और आज मेरे सीने में उसका थोड़ा सा दर्द है, हल्का सा। नो प्रॉब्लम, 1-2 दिन में वो चोट का असर ख़त्म हो जाएगा। सो आई एम सॉरी कि मैं आज शायद अच्छी तरह से बोल ना सकूँगा। बहरहाल ये दुनिया है, दर्द होता रहता है, कभी ज़ख्म लगता है, कभी भर जाता है, कभी उसमें से खून टपकता है, तो कभी वो ज़ख्म भर जाता है तो आदमी खुश हो जाता है। होता है, ये दुनिया है, दर्द की दुनिया है, यहाँ कोई दिल लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और तमाम बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, इस पूरे खित्ते के मुसलमानों से कहना यही चाहूँगा कि 2025 में, देखिए मैं एक बात, ये मत सोचिए कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इल्म है, मुझे अल्लाह की तरफ से इल्म दिया गया है, इसलिए मेरी ड्यूटी है ये लोगों तक ये इल्म पहुँचाना। जो कुछ अल्लाह ने मुझे बताया है उसको लोगों तक पहुँचाना मेरी ड्यूटी है। किसी को बुरा ना लगे, कोई ये ना कहे कि देश के ख़िलाफ़ बोलता है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है। मैं सच कहता हूँ, किसी को कड़वा लगता है, कोई बात नहीं। अगर किसी दिन मुझे मौत भी आ गई तो मुझे कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। मैं तो खुद जाना चाहता हूँ दुनिया में, मैं अकेला हूँ और अकेला ही मरूँगा, तो इसमें डर किस बात का। मेरा कोई नहीं आगे पीछे, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अकेला ही जीते जाऊँगा आगे। मुझे पता है लोग रास्ते में ऐसे थोड़े बहुत मिल जाते हैं, फिर वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। हम उन्हें बेवफा तो नहीं कहते, लेकिन हम अपना रास्ता अपना चलते चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम इस राह पर तन्हा ही है। हमें बता दिया गया है कि इस रास्ते पर तुम तन्हा ही हो और मंजिल तक तन्हा ही पहुंचोगे। लोग मिलेंगे, बिछड़ जाएंगे। ये दुनिया ऐसे ही मुसाफिर खाने की तरह है, लेकिन जब आखिरी मंजिल पे पहुंचेंगे मौत के बाद, तो जो हमारा होगा वो मिल जाएगा, जो पराया होगा वो साथ छोड़कर निकल जाएगा। तो ये इम्तिहान की जगह है, लोगों को चाहिए कि इम्तिहान को सोच समझ के दें। बहरहाल तो 2025 में यहाँ अरब में बहुत फ़ौज लगेगी, बहुत फ़ौज लगेगी। बड़ी मिलिट्री को जो है वो एक्टिव किया जाएगा। हर तरह की मिसाइल, बहरी बेड़ा, समंदर में, ज़मीन में फ़ौजी, एयरबेस, हवाई जहाज़, जेट फाइटर जिसको बोलते हैं, लोगों को मारने के लिए डिशूम 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 डिशूम, ये सब बहुत कुछ होगा। और ये सब होगा किस लिए? क्योंकि अभी वेट किया जाएगा हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो अरब पर हमला नहीं कर सकते। वो जो अरब पर जब हमला करेंगे तो उनको जिससे खतरा होगा, पहले उस खतरे को वो साफ करना चाहते हैं। और जब वो अरब पे कब्जा करेंगे तो 2 मुल्क से ज़्यादा खतरा है, वो ईरान, पाकिस्तान। तो पहले वो ईरान, पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। तो हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा होगा कि पाकिस्तान 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 ये कर रहा है, वो कर रहा है, पाकिस्तान को मारो। तो पाकिस्तान पर हमला होगा, उसी दौरान ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी, ताकि ईरान भी ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाए। और जब ईरान पे 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी तो प्लान के मुताबिक जो अरब में, जो समंदर में बहरी बेड़ा है और जो अरब के मुसलमान मुल्कों में सब मिलिट्री कैम्प हैं जो सुपर पावर के,
वहाँ से उनके जेट फाइटर सब रेडी होंगे। जैसे ईरान में मिसाइल गिरेगी, धड़ाधड़ वो हमला करके पूरे दूसरी जगह को, ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे। उसके बाद पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, तो ईरान पाकिस्तान ख़त्म, उनका रास्ता पूरा साफ हो जाएगा, पूरा गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा उनका हो जाएगा कब्जा। तो उस कब्जे के लिए अब जो उनका अगला स्टेप है वो यही है कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान को सफाया किया जाए। तो अब हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा होगा पाकिस्तान के खिलाफ कि किसी बहाने से पाकिस्तान पे हमला किया जाए। और ये क्यों हो रहा है सब कुछ, अहम बात जो है मैं आज बताना चाहता हूँ। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के मुताबिक आपको इस वीडियो के आखिरी में आपको एक क्रिश्चियन के ज़रिए पता चलेगा, आपको बताया गया है, मैंने उसी की ज़बानी आप उसी की वीडियो को इसी में डाल दिया है कि आपको वो जो है सुनने मिल जाएगा। वो कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अधर्मी हैं वो पवित्र लोगों से लड़ें, ऐसा उनमें लिखा हुआ है, पवित्र लोगों से लड़ें। और उसमें बहुत सारी कुछ खास बातें भी हैं कि एक तो पवित्र लोगों से लड़ो, और दूसरी ये चीज़ की फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है, मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी एक मुल्क से मोहब्बत करें, किसी एक मुल्क से ना करें, और फैमिली की ज़रूरत नहीं है कि आप शादी करें और शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ रहें। आपकी माँ हो, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी दादी हो, आपकी नानी हो, ऐसी फैमिली जो होती है ना, ऐसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या है, बातें ऐसे की जा रही है, लेकिन जब ये सब होगा तो क्या होगा, फैमिली की ज़रूरत नहीं और पवित्र लोगों से लड़ो। यानी ये कि जो कोई औरत ये कहेगी मैं जी शरीफ हूं, तो उससे लड़ो। तो जब आप पूरी बात पे गौर करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, मैं आपको खुला बता दे रहा हूं। फिर लास्ट में आप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में जो क्रिश्चियन ने कहा है उस पर गौर से सुन लेना, समझ लेना। सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, फिर उनसे शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जिया जाएगा। जो अमीर होंगे, जो दौलतमंद होंगे, जो हुकूमत में होंगे, वो लोग, उनके लिए बड़ी बड़ी अय्याशी के अड्डे बनाए जाएंगे, उसमें वो अय्याशी करेंगे, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जिएंगे, और दुनिया भर की तमाम खूबसूरत औरतों को पकड़ लिया जाएगा। अब दुनिया के तमाम खूबसूरत औरतों को पकड़ने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों की हुकूमत ख़त्म करना पड़ेगा ना पहले। तो जब दुनिया के पूरे मुल्क के हुकूमत ख़त्म हो जाएगी आस्ते आस्ते, धीरे धीरे, अभी इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान और ईरान को ख़त्म करेंगे, फिर सारे गल्फ़ पे कब्जा करेंगे, उनकी हुकूमत हो जाएगी। बाद में इसी इंडिया के ज़रिए चाइना को ख़त्म कर देंगे, उनकी हुकूमत हो जाएगी। फिर इससे जो कोई बचेगा, पाकिस्तान चाइना के हाथों इंडिया भी शायद ख़त्म हो जाएगा, थोड़े लोग बचेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर एक ही ताकतवर मुल्क रह जाता है, रूस को यूरोप की तरफ से, और इधर चाइना की तरफ से वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये सब को लेकर पूरे सुपर पावर सब मिलकर रूस पे हमला कर देंगे। रूस ख़त्म। रूस वैसे भी यूक्रेन से लड़ रहा है, कितने साल हो गए, इतना बड़ा रूस अब एक यूक्रेन पर अभी गालिब नहीं आ सका, फतेह नहीं कर सका। तो ये सारे मसले हैं। जिसको अक्ल है वो इन सब बातों पे सोचेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि अब जो है ना, जो इंडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे इंडिया को इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान, ईरान जैसे उनके कंट्रोल में होगा कि भी ये हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों को पकड़ा जाना शुरू हो जाएगा। मैं यही समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान पे हमला करेंगे वैसे ही एक भीड़ निकलेगी और जो तमाम मुसलमानों के घरों में घुस करके वहाँ की औरतों को कैद कर लिया जाएगा, वहाँ की औरतों को घसीट लिया जाएगा, उनकी इज्जत लूटी जाएगी, उनको रेप किया जाएगा, उनको पकड़ के घर में ले जाके अपने कैद कर लेंगे। जो चाहेगा भीड़ उसके साथ मजा करेगा, और उसके बाद फिर वो ले जाके कंटेनर में भर के दुनिया के बाजार में बेच दिए जाएंगे। तो ये होने वाला है 2025, 26, 27 में। 2025, 26, 27 में तमाम मुसलमान औरतों को मैं कहता हूं कि ए मुसलमान की औरतों, तुम में ताकत नहीं है, तुम्हारी कौम के मर्दों में भी ताकत नहीं कि तुम लड़ सको। देखो, जब लोगों को मालूम पड़ता है ना कि हमारी कौम की बेटियों को बाजार में बिठाया जाएगा, तो वो ये सोचते हैं कि हम अपनी ताकत कैसे बनाएं, लड़ें, कैसे लड़ें, हम हथियार कहां से मिलेंगे। हथियार की जरूरत नहीं तुम्हें, उसे इल्म और हिकमत से सोचो, इल्म और हिकमत से सोचो। ये सोचो कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है, तुम किस वजह से कमजोर हो। इस्लाम की किताबों में इसकी तलाश करो। मौलवी साले झंडू बाम होते हैं, उनको पता नहीं होता। अल्लाह ने तुम हम पर गैर कौम को मसल्लत किया हुआ है, तो जब मुसलमान कौम पर गैर कौम को मसल्लत किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ये सोचो
क्योंकि मुसलमान कौम जब गुमराह हो जाती है, गलत राह पे भटक जाती है, तो अल्लाह ताला उस पर फिर गैर कौम को मसल्लत करता है। जब गैर कौम को मसल्लत करता है तो उस वक्त दो चीज़ ऑप्शन में होती है, या तो तुम तौबा कर लो जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, या तो तौबा कर लो, नहीं तो तुम्हारे सर पे अजाब है, अजाब का बादल आ चुका था। या तो तुम तौबा कर लो, ऑप्शन नंबर 1, तौबा कर लो, रुजू कर लो। अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह का जो दीन है, इस वक्त जो मुसलमानों के लिए अल्लाह का दीन है वो इस्लाम है, कुरान है और हदीस है। अल्लाह का दीन इस्लाम है। अगर इस्लाम पर आ जाते हो बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर, तो अल्लाह तुम्हें गालिब करेगा और तुम्हारी तुम्हें हुकूमत देगा। ये ऑप्शन नंबर 1। अगर तुम तौबा नहीं करते तो अल्लाह ने जालिम को तुम पर मसल्लत कर दिया है, फिर वो तुम्हारी औरतों को उठा ले जाएंगे, खुद ही मजा करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। एक औरत ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुसलमान मर्दों को साफ सुथरी नेक बीवियां ही नहीं मिलेंगी, सारे भगवाधारी ले जाएंगे। तो बात है यही कि जब मुसलमान मर्द, मुसलमान कौम खुद गुनहगार है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह इनको जो इज्जत दिया हुआ है, जो माल दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है, वो सब छीन लेगा। जो खूबसूरत अच्छे नेक बीवियां दी है, औरतें दी है, वो भी छीन लेगा, दे देगा जालिमों को, ले जाओ तुम। ये कौम इसके काबिल नहीं है। आज मेरे जहन में एक बात और आई है कि बहुत सारे मुसलमान मर्द ऐसे हैं जो अपनी ही मुसलमान बेटियों की कदर नहीं करते, शादी करते हैं फिर उसके बाद मार के भगा देते हैं, फिर उसे लाते भी नहीं, उसकी ज़िंदगी से खेलते हैं। छोटी बहुत जो बातें हो जाती टुकुर मुकुर, उसके सबब पर वो एक मुसलमान लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। एक मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देता है, छोड़ देता है, तनहा कर देता है। एक मुसलमान किसी गरीब की बीवी का तलाक दिलवा देता है और गवर्नमेंट के उसमें जाके खड़ा हो जाता है, कहता है जी कुछ नहीं जी, हम पैसे वाले हैं, हम सब निपट लेंगे, चलो। कोई गरीब लड़की को तलाक देना चाहता है तो दे के लिखा पढ़ा के करवा देते, जाओ दफ़ा हो जाओ। अब उस लड़की के बारे में कोई नहीं सोचता कि जो बेचारी, जिसका घर बर्बाद होता है, जो बेचारी दुख और मुसीबत में पड़ती है, उसका ख्याल किसी को नहीं आता। उस पर जुल्म पे जुल्म करते चले जाते हैं। कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, कुरान हदीस की रोशनी में समझाओ, फिर भी लोग नहीं समझते। तो मुसलमान भी तो जालिम है ना। तो जब तुम औरत की इज्जत नहीं करोगे तो औरत तुमसे छीन ली जाएगी। तो सारी औरतें जो हैं वो जालिम कौम के सुपुर्द हो जाएंगी। सारे जालिम लोग उन घरों में घुस करके औरतों को उठा ले जाएंगे, कंटेनर में भर के बाजार में बेच देंगे। मुसलमान मर्द क्या करेगा? उनको गुलाम बना लिया जाएगा। चलो तुम काम करो और सिर्फ गुलामी करो और 2 टुकड़ा खाओगे, जिंदा रहो, बस। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान कौम आज जब मुसीबत में पड़ गई है, जब गैर कौम को अल्लाह ने उन पर जालिम कौम को मुसल्लत कर दिया है, तो बड़े शेर और शायरी के अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हम क्या करें। शेर और शायरी बोलते हैं कि क्या अंधेरों का सीना चीर कर एक नूर आएगा, और तुम हो अगर फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। मेरे भाई ठीक है, मूसा आएगा, ठीक है, वो अगर फिरौन है तो ठीक है, लेकिन तुम क्या हो? अपने आप को भी तो कबूल करो कि मूसा और फिरौन के दरमियान में जो कौम थी वो जालिम कौम थी, यहूदी कौम थी। क्या तुम जालिम कौम यहूदी हो? क्यों जुल्म करते हो? जुल्म से पहले परहेज करो। तुम पहले अपने जुल्म से परहेज करो, तब मूसा आएगा। अपने जुल्म से परहेज नहीं करते तो फिर 400 साल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जुल्म का शिकार थी। तो तुम 400 साल अगर इसी तरह जुल्म के शिकार रहे तो तुम्हारा तो नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारी कौम की बेटियां सारी बाजार में बैठ जाएंगी, सड़ सड़ के मर जाएंगी। हाँ, सड़ सड़ के मर जाएंगी ना। 400 साल बहुत होते हैं। अगर यही हाल रहा दुनिया का तो 400 साल में मुसलमान की बेटियां तो कितनी पुश्त बाजार में खत्म हो जाएगी। तो मुसलमानों ये सोचो कि हमने गलती क्या की है, हमने गुनाह क्या किया है, उससे तौबा करो। मुसलमान लड़के जो मुसलमान लड़कियों के साथ करते हैं, जुल्म करते हैं,
उसे शादी करके छोड़ देते हैं, उन्हें शादी करके तलाक दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसे ज़बरदस्त जालिम लोग होते हैं जो किसी जालिम की बीवी को तलाक दिलवा के पेपर पर बनवा के कानूनन उसकी मदद करके एक गरीब मजलूम बच्ची को छुड़वा के तलाक दिलवा के भगा देते हैं। कि वो गरीब बच्ची कुछ थाना अदालत में जाना चाहे तो उसको जाने भी नहीं देते और उसको धमकी भी देते, हमारे पास पैसा है, जाओ, क्या कर लोगे। तो आजकल लड़कियों भी बहुत जुल्म कर रहे हैं और मुसलमान ही कर रहा है, उसको एहसास नहीं है कि थोड़े दिनों में वो तबाही बर्बादी के कगार पे खड़े हो जाएंगे और उनके अपने घर की बेटियां जो हैं बाजार में बैठ जाएंगी। तो फिर वो क्या करेंगे, हाथ मल के रह जाएंगे, अरे क्या हम मुसलमान थे, हमारे साथ ऐसा हो गया। और जब तुम किसी की बहन बेटी को छोड़ करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा। कल आज अगर तुम किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कुछ सोचोगे तो कल तुम्हारी बहन बेटी का नंबर आएगा तो बड़ा दर्द होगा फिर। तो मुसलमानों, अपने गुनाहों से तौबा करो और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ। वरना जो जुल्म तुम कर रहे हो, तुम्हारे जुल्म के सबब नौजवान कर रही है, कौम मुसलमान की कर रही है, मुसलमान की औरतें भी जुल्म कर रही हैं अपने गंदे लिबास के ज़रिए। और मुसलमान उलमा तो साले झंडूबाम है, वो तो अल्लाह के दीन को, इस्लाम को पस्त के पीछे डाल करके झूठ और मक्कारी खूबसूरत मिसरा बना करके वो मुसलमान कौम को गुमराह करके रखा हुआ है, वो तो बड़े जालिम है। तो जब तुम जुल्म की राह में इस कदर बढ़ चुके हो तो अल्लाह ने तुम पर जालिमों को मसल्लत कर दिया है कि तुमसे जो कुछ भी तुमको दिया है सब कुछ तुमसे छीन लेगा। आज तुम्हारे पास खूबसूरत जवान अच्छी फिगर वाली लड़कियां हैं, औरतें हैं जिससे तुम शादी करते हो, लेकिन उन्हीं को फिर तलाक देकर, छोड़कर, भगा करके उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हो। तो कल अल्लाह ताला सब तुमसे छीन लेगा, तुम शादी भी नहीं कर सकोगे, तुमसे शादी भी मना हो जाएगा। जो शादी करेगा वो देशद्रोह होगा, उसके ऊपर कानून लागू हो जाएगा, ये देशद्रोह है, शादी करना देशद्रोह। हाँ मुसलमान के घर में लड़की नहीं पैदा, जो पैदा होगी उसे 5 साल में उठा लिया जाएगा, चलो लाओ दे दो, हम इस्तेमाल करेंगे। मुसलमान को ऐसे जलील कर दिया जाएगा। तो मुसलमानों, अपने गुनाह से तौबा कर लो और इस्लाम की तरफ रुजू करो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का मतलब यही है कि दीन, धर्म, मजहब कुछ नहीं, और सिर्फ वो जो हुकूमत में है उनके लिए बड़े बड़े अय्याशी के अड्डे बनेंगे और उनके अय्याशी के अड्डे में दुनिया भर की खूबसूरत औरतें पकड़ पकड़ के ले जाके रखा जाएगा, वहां उन लड़कियों के साथ वो अय्याशी करेंगे। इसलिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। और आज भी देखेंगे तो बहुत सारी जगह से जवान जवान लड़कियां गायब हो जा रही हैं। 41 लाख और लड़कियां तो गुजरात से गायब हुई 2002 में, और 13 लाख, 5 लाख, 6 लाख तो आए दिन सुनाई देता है कि हिंदुस्तान से गायब हो रही हैं। 3 साल में, 4 साल में इतनी लाख लड़कियां गायब हो गई। सब कहाँ जाती हैं? सब अय्याशी के अड्डे पे। तो मुसलमान औरतों से, मुसलमान लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले अपना लिबास दुरुस्त कीजिए, अच्छा लिबास पहनिए जिससे आपका जिस्म जाहिर ना हो। आप ऐसा नकाब पहनिए जिससे कि आपका जिस्म जाहिर ना हो, आपके नकाब टाइट ना हो और जिससे जिस्म जाहिर हो, जिसकी वजह से आपकी साइज हो, जाहिर हो गैर मुहर्रम के सामने। और आप जो है ना अपने अमल दुरुस्त कीजिए। आप नकाब भी पहनती हो, सब कुछ करती हो, फिर भी आप यहाँ वहाँ जाकर बेहयाई करती हो, बदकारी करती हो, इसके उसके चक्कर में पड़ती हो। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है किसी एक शौहर को पसंद करो, उससे शादी कर लो और अपनी हंसी खुशी से अपने घर में ज़िंदगी गुजारो। तो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके इस्लाम पर रुजू करोगे तो अल्लाह इस जालिम कौम से निजात दिलाएगा। अल्लाह अपने बंदे को, किसी न किसी बंदे को भेजेगा और जो तुमको इस जालिम कौम से निजात दिलाएगा। और इंशाअल्लाह अनकरीब मुसलमान तौबा करने वाला है, तो अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला किसी को भेजेगा और मुसलमान की कौम की बेटियों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करेगा। आज थोड़ा मेरा मूड सही नहीं है क्योंकि थोड़ा सा दर्द है, दिल में चोट लगी है, तो दर्द तो होगा ही, पर 1-2 दिन की बात है, सब नॉर्मल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मुसलमान की बेटियों, ज़रा अपना तवज्जो इस्लाम पर दो और मुसलमान की बेटियों अपना कदम इस्लाम के रास्ते पे चलाओ, नकाब पोश रहा करो और अपनी पसंद, अपने माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लो। क्योंकि मुसलमान लड़कियों को ज़्यादा ज़ोर इस पे दिया गया है कि माँ बाप उनके लिए चुने और उसमें लड़कियों की भी पसंद हो, सब राज़ी मर्ज़ी से खुशी से शादी करें। 19-20 थोड़ा फ़र्क होता है, सब एक साइज नापा तोला नहीं होता, तो शादी करें और अपनी ज़िंदगी खुशी हंसी से गुजारें।
मैं तो यही चाहूँगा, इस्लाम पर वापस आ जाओ, रुजू कर लो और तौबा करो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे और जालिम कौम को तुम्हारे सर से रुखसत करे। अरे कलूटी 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 तौबा कर ले, नहीं तो बाजार नसीब होगा। आप सबको जय मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। कोविड के दिनों में आपने सुना होगा जब बड़े बड़े देश इकट्ठे होकर एक ऐसी चर्चा जारी किया था, उसमें उन लोगों ने एक विषय पर खासकर चर्चा किया था, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। आपने सुना होगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, यानी विश्व में एक ही सरकार होना है। इस विषय के ऊपर उन लोगों ने चर्चा किया था और बीते फरवरी महीने में इस चर्चा के पश्चात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था। उस भाषण में भी उन्होंने इस विषय के बारे में खासकर बताया था। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ उस भाषण का उस क्लिप को आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेता है। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश करें। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। प्रियो, आपने सुना नरेंद्र मोदी सरकार ने भी एक ही बात को कह रहा है कि हमारा यहाँ पर भी इंडिया में या विश्व में हर जगह में एक सरकार यानी विश्व सरकार जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं वो आना जरूरी है और आना ही होगा करके नरेंद्र मोदी जी का कहना है। आज मुझको इस विचार को सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य होगा। इस कारण मैं जल्दी से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्ट्री आप लोगों के सामने बताता हूँ। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट शब्द को सबसे पहले 1773 यानी 1773 में मेयर एम्स्टल रोथस्चाइल्ड नामक एक धनी मनुष्य जो जर्मनी में रहता था, जबकि वो एक यहूदी परिवार का है, इस रोथस्चाइल्ड परिवार के द्वारा सबसे पहले वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का ये विचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। वेशैप्ट ने 1776 को एक ऐसी संगठन बनाई, उस संगठन का नाम है इल्यूमिनाटी। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना होगा। इल्यूमिनाटी जो एक संगठन है उसको बनाया गया था और उन लोगों का ये कंसेप्ट था, ये ऑब्जेक्टिव्स था। इल्यूमिनाटी संगठन का मुख्य ऐसी 5 ऑब्जेक्टिव्स था। वो क्या क्या था मैं जल्दी आपको बताता हूं। उनका सबसे पहला लक्ष्य ये था कि एबॉलिशन ऑफ ऑर्डर्ड गवर्नमेंट, यानी एक एक देश में जो होने वाली सरकार को सब एबॉलिश करे, उसको सब बंद करे और एक विश्व सरकार को स्थापित किया जाए। उनका दूसरा लक्ष्य है एबॉलिशन ऑफ रिलीजियन, यानी धर्म जात ये सब बंद किया जाए। ना मुस्लिम रहेंगे, ना क्रिश्चियन रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे, सबके लिए एक धर्म रहेगा। ये उन लोगों का मुद्दा है। और तीसरा है एबॉलिशन ऑफ फैमिली, यानी परिवार का भी जरूरत नहीं। जो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हम जो देखते हैं, ऐसी परिवार की जरूरत नहीं है, यानी सब लोग इक्वल होंगे, सब लोग बराबर होंगे। ऐसा परिवार के लिए ज्यादा प्यार और आदि चीजों की जरूरत नहीं है। और चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको भी बंद करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जितना भी है वो सबके लिए हो जाएगा। और पांचवा है एबॉलिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, यानी हमारे अंदर जो देश के प्रति जो प्रेम है उसको भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर देश एक जैसे समझना होगा और विश्व में सब कोई हमारे भाई के समान है। हम उससे प्रेम और हम प्यार के साथ उनके साथ रहना होगा। एस नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाली एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। अमेरिका जैसे बड़ी देश 1990 में जब इराक पर्शिया के साथ जो लड़ाई होने के पश्चात कुवैत में जॉर्ज H.W. बुश के द्वारा एक भाषण दिया था। उस भाषण के द्वारा उन्होंने बताया था कि हम ऐसे छोटे छोटे देश बनकर रहने से अच्छा यह रहेगा कि हम सब मिलकर एक बड़ी देश या एक बड़ी सरकार को बनाया जाए, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया जाए, ताकि हम लड़ाइयों को, आतंकवाद को, ऐसी महामारियों को, समस्याओं को आसानी से हम उसको हल कर सके या उसकी सामना कर सके। और इसके अलावा इल्यूमिनाटी का जो साइन है, इसको एक ग्रेट सील के रूप में अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस का $1 बिल को आप देखोगे तो उसमें इल्यूमिनाटी का साइन आप देख सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट पूरी रीति से वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। आजकल भारत देश भी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्रमोट करने लगा।
आने वाले भविष्य में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट इस पूरी दुनिया में शासन करने लगेंगे। ये बाइबल का एक भविष्यवाणी भी है। अगर हम ध्यान दें प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर, जहां पर विरोधी मसीह के बारे में बाइबल स्पष्ट बताया है, उस अध्याय का 7वां वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उस वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोधी मसीह का आगमन के समय में पूरे विश्व में हरेक जाति, हरेक देश, हरेक भाषा बोलने वाले हरेक पर उनको अधिकार दिया जा रहा है, यानी उनको उस प्रकार अधिकार देना है। तो यहाँ पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।